阳染红河畔，倒映谁孤单？你滴泪成冷，掀起波澜，江湖引来纷乱，心却像平淡，置身乱世之中，叫永恒太难。曾经ज़ूशा, बस भी करो, इस सब से कुछ नहीं होने वाला। निकालो ना, कोई है? बाहर निकालो हमें। ज़ूशा, बस भी करो, कुछ नहीं होगा इससे। कोई है? छोटे गुरुजी, ये मैजिस्ट्रेट तो वांगिनिया से भी बुरा निकला। पता नहीं कि मुयोन भाई सुरक्षित घर पहुंचे या नहीं। फिक्र मत कीजिए, जब तक मुख्य नायक है उसे कुछ भी नहीं होगा, वो उसके साथ ही होंगे। सुनिए, न्यायाधीश ने रात सभा में बुलाया है। तो हम जा सकते हैं? जी, जा सकते हैं। तो उसे भी खोलो। अरे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है, गलतियां सबसे होती हैं। पर मैं उम्मीद करती हूँ कि अगली बार आप किसी और की बातों में आने के बजाय खुद जांच करके सजा सुनाएंगे। जी, मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगा। चलो खाएं। चलो चलो। अरे वाह, क्या बात है। अरे ये लीजिए। मुझे अब समझ में आया कि केवल बातों से कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना होगा। आप बहुत समझदार हो गई हैं, पहले से भी ज्यादा। मैं कर लूंगी, तुम लोग हमेशा मेरे साथ होते हो, मैं सीख जाऊंगी। छोटे गुरुजी, गुगु गायब है। गायब है? अरे हाँ, काफी वक्त से वो दिख भी नहीं रहा है ना। जी, कारागृह से लौटने के बाद से नहीं मिल रहा, कमरे में भी नहीं है। सिल्वर वेब स्कूल के लोग तो नहीं ले गए? हाँ, हमने देखा भी था। चलो शेंगवान को बताते हैं। छोटे गुरुजी, ये सिल्वर वेब स्कूल के लोग हैं। तुम ध्यान से देखना, वो अंदर हो सकता है। ये क्या फिर से 9 मूव्स? हाँ, आपने सही कहा। ये सब कैसे हुआ? ये सब एक ही इंसान ने किया है? इन्हें मरे ज्यादा वक्त नहीं हुआ।
अंदर देखो। संभल के। सूजी दीदी। गुगु, छोटी गुरुजी वहाँ देखिए। तुम ठीक हो? क्या हुआ था? एक आदमी काले कपड़े पहने आपके कमरे में जा रहा था। जब मैं खाना लेके लौटा, मैं उसके पीछे गया। मैं हॉल ऑफ फ्लेम से हूँ, मुझे छोड़ दो। मुझे तुम्हारी ही तलाश थी। मुझे माफ कर दीजिए, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, नहीं तो उसका चित्र बना देता। कोई बात नहीं, कम से कम तुम ठीक हो। गेट के सामने टैनी को देखा था। मुझे लगता है कहीं ये वो तो नहीं था। छोटे गुरुजी, 9 चालों को जला दिया गया है। यहाँ रुकना ठीक नहीं है, चलो चलते हैं। चुड़ैल, सबको मार के भाग जाना चाहती हो? मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। क्या तुमने नियमावली जला दी? शांगवान पाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो अभी सायरन यहाँ क्या कर रही है? मेरी बात ध्यान से सुनो। हॉल ऑफ फ्लेम्स के साथ मत जुड़ो। चोंगजी, तुमने 9 मूव्स को चुरा कर अकेले में अभ्यास किया है, ये बात पक्की है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वांग यिनया ने तुम्हें पकड़ लिया और तुमने सबको मार दिया? बिल्कुल नहीं, झूठा इल्जाम है। ये इल्जाम बेवजह नहीं है। 9 चालों का अभ्यास करने के लिए हॉल ऑफ फ्लेम्स के खास शक्ति की जरूरत होती है। तुम्हारे अलावा ये कोई और कर ही नहीं सकता। तुम्हारे पास सबूत नहीं है, बकवास मत करो। चुड़ैल, तुम्हें अपने पिता की मौत की कीमत अपने खून से चुकानी होगी। ठीक है, अब जब आप सब कह ही रहे हैं कि मैंने इसकी ताकत हासिल कर ली है, तो फिर आज आप सबको ताकत दिखा ही देती हूँ। अबेस, कुछ करो। करती हूँ। वो अभी तीसरी चाल पर पहुंची है, इसलिए हमसे कमजोर है। तो करो, सोचो मत। मैं भी इसकी ताकत देखना चाहता हूं। जब नहीं कर सकते और नियमावली भी जल गई है, तो ये सब क्यों? हमें अपनी संस्कृति को बचाना ही होगा। और तुम्हें लगता है कि तुम सब सही हो? बहुत हो गया, अब मेरी सुनो। कातिल यहां पर नहीं है और उसने हमें इस जाल में फंसा दिया है। अगर हम लड़ते हैं तो हम दोनों का नुकसान है, और इस बीच कोई और ही जीत कर चला जाएगा। अभी भी ये करना है तो हम चलते हैं। चलो। तुमने उन्हें ऐसे ही जाने दिया? अबेस, मुझे आपसे कितनी उम्मीदें थी, आपने कुछ क्यों नहीं किया? और आप लोग, अब आप उन्हें रोकिए। महाराज की जय हो।
महाराज की जय हो। ये तो लॉर्ड लू है। वो चुड़ैल महाराज लू से जुड़ी है। आपको ये बात भी नहीं मालूम थी? हुजूर लू शांगवांग ताओ के जीजा हैं। महाराज और महारानी की जय हो। इसकी जरूरत नहीं। मैं यहाँ पे आया हूँ क्योंकि मुझे आपकी जरूरत है। उम्मीद करता हूँ इनकार नहीं करेंगे। हाल ही में बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से घर टूट गए और लोग सड़क पर आ गए हैं। हर तरफ भूख और गरीबी फैल गई है। इसके अलावा शांगजू में एक बांध है जिसे वक्त पर ठीक नहीं किया गया तो कभी भी टूट सकता है। ये बहुत जरूरी है। सम्राट से मदद मांगने का भी वक्त नहीं है, इसलिए हम आप दोनों से मदद मांग रहे हैं। हमें लोगों की बहुत जरूरत है। अगर आप दोनों मदद करते हैं तो शांगजू के लोगों को बचाया जा सकता है। आप दोनों हमारी मदद करेंगे ना? देखिए, हम जानते हैं कि आप लोग यहाँ पर हॉल ऑफ फ्लेम्स के एक बहुत ज़रूरी काम से आए हुए हैं, और अगर आप ना करना चाहते हैं तब भी कोई बात नहीं। दरअसल मैं सेहत की वजह से ये सब अकेले करने में असमर्थ हूँ। ये लोगों की बात नहीं होती तो मैं इस तरह मदद नहीं मांगता। इस तरह के हालातों में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। ज़ियांगझाओ के लोग बहुत खुशकिस्मत है कि उन्हें आप जैसे राजा मिले और आप जैसी रानी। मैंने शेंगवान को भी अपने साथ ज़ियांगझाओ आने के लिए कहा क्योंकि हॉल के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी था, लेकिन इस आपदा के आने की वजह से लोगों को काफी तकलीफ हुई है। उसके आगे ये कुछ भी नहीं है। श्रीमान शेंगवान, बुरा मत मानिएगा, पर इस वक्त हमें मैनुअल को पीछे रखकर लोगों की मदद करनी चाहिए। महाराज लू और उनकी प्रजा को इस वक्त मदद की काफी ज्यादा जरूरत है। मैं जानता हूँ कि ये नियमावली आपके लिए बहुत जरूरी है, लेकिन इस वक्त अगर आप हमारे लोगों की मदद करते हैं तो आप यहाँ के लोगों के लिए मसीहा बन जाएंगे। और तो और इसके बाद आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके दिल से पूरी तरह मदद करूंगा। ये मेरा वादा रहा आपसे, एक सच्चा वादा। आपका दिल से शुक्रिया। दरअसल वो मैनुअल मार्शल वर्ल्ड का है। उसे वापस लाने के लिए आपका जो वादा है उसकी मदद मैं जरूर लूंगी। तो महाराज, हम क्या मदद कर सकते हैं? मेरे साथ आइए आप लोग। हैतांग, गुगू को वापस भेजो और एक संदेश भेज के मैनुअल की खबर दो। जी। तो शांगजू में अब चांगजुई को मारना बहुत मुश्किल है। अब हम क्या करेंगे? क्यों डर गई? संभल के आ जाओ। जरा यहाँ के घरों को देखिए, ये पहले से भी ज्यादा कमजोर हो गए हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान से। मुझे देखना होगा कि मरम्मत की कितनी जरूरत है। जल्दी आओ। आप ठीक है ना महाराज? मोहतरमा, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरा फर्ज था। आपने मेरी जान बचाई, इसे मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट समझिए। ये मेरा फर्ज था, तो मुझे अब चलना चाहिए। महोदया चांग, ये बहुत जरूरी है। ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, पर ये खास है। मैंने सोचा था कि जिस लड़की को ताओ पसंद करेगा उसे मैं ये दूंगी। आप मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं नहीं जानती कि आप दोनों शादी करोगे या नहीं, इसलिए ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा है। कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए। शर्माइए मत, ले लीजिए। ये तो बहुत कीमती है। अगर आपको ऐसा लगता है तो अपने पसंद का तोहफा आप उठा लीजिए। मैं सच में नहीं ले सकती। तुम्हें चोट लगी है? दिखाओ। मुझे बताया क्यों नहीं तुमने? मैं ठीक हूँ।
मैं दवाई भेजती हूँ। हम चले, चलो। दिखाओ मुझे। अब ठीक है? कितना बुरा है ये, देखो कितना अजीब लग रहा है। तो क्या, पता है कितना खतरनाक है ये? हाँ, तुमने किसी को बताया क्यों नहीं पहले? अगर घाव बढ़ा तो संक्रमण बढ़ सकता है। हाथ किसी काम का नहीं रहेगा फिर। डरा क्यों रहे हो? मैंने मार्शल आर्ट सीखा है और थोड़ी बहुत चोटें भी खाई हैं, तो क्या हुआ? इस तरह की छोटी चोटें मेरे लिए कुछ भी नहीं। इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं हो गई। कोई सुन लेगा तो यही सोचेगा कि इस लड़की से इतनी सी चोट बर्दाश्त नहीं हो पाई, और ये बेचारी लड़की इस दुनिया में कैसे जी पाएगी, अपना राजपाट कैसे संभाल पाएगी। ये जानने के बाद सब मुझ पर हंसेंगे। तो एक राज्य संभालने के लिए और खुद को ताकतवर दिखाने के लिए अकेले ही तुम अपना दर्द सहती रहोगी? बताओ, तो तुम यही चाहती हो ना? एक पल के लिए भी नहीं सोचा कि कितने दर्द में हो तुम। एक पल के लिए भी नहीं लगा कि मरहम की जरूरत भी है। क्या खुद पर जरा भी तरस नहीं आता तुम्हें? अगर नहीं भी आता है तो दूसरे को तो आता होगा। तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो? छोटी सी ही तो चोट लगी है, इतना परेशान होने की जरूरत नहीं। और अगर मैं ये नहीं सहती तो सब लोग मिलकर मेरे हाथ बांध देते और कोने में बिठा देते, कुछ नहीं करने देते। और वैसे मैंने तो तुम्हें वहाँ इशारा किया ही था, लेकिन तुम समझे ही नहीं। तुमने मुझे कब इशारा किया था? अभी तो मैंने तो नहीं देखा। और फिर अगर इतना ही दर्द था कि तुम्हें मुझे इशारा करना पड़े तो मुझे लगता है तुम कमजोर नहीं हो, सह लेती। बहुत बुरे हो तुम। चले। और इन गहनों का क्या करें? क्या लगता है क्या करें? आपकी बहन ने मुझे प्यार से दिया है तो छोड़ना ठीक नहीं होगा ना? अच्छा, उन्होंने एक पसंद करने के लिए कहा, देखती हूँ। मैं ये लेती हूँ। तुम्हें तो चोट लगी है ना, तुम्हें कुछ भी उठाना नहीं चाहिए। आ जाओ। दादाजी, कमांडर के 10,000 तीर तैयार हो चुके हैं। बढ़िया। मुयान जी। सेना नायक तक सारा सामान तुम्हें कल पहुंचाना होगा। याद रखना, हमारी इज्जत दांव पर लगी है, इसलिए कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जी। दादाजी, आपकी तबीयत कैसी है? पहले से बेहतर हूँ, चिंता मत करो। जी। तुम्हें लंबे सफर पर जाना है, आराम कर लो। जी। आप भी दादाजी। मुझे भूख लगी है। चलो आगे चलो। तुम्हारी बारी भी है। बेटा मेरा हाथ पकड़ो। हाँ, हमें खाना मिलेगा। चलो। शुक्रिया। बहन जी, यहाँ से चलो। शुक्रिया। आपको देखकर ऐसा लगता नहीं है कि आप इस तरह के काम आसानी से कर लेते होंगे। जी, शुक्रिया। तुम्हें भी। पूरी व्यवस्था है। शुक्रिया। लीजिए। जी। जल्दी चलो, आगे बढ़ो। अरे हमें भी भूख लगी है। ये भी समझ रहे। क्या हुआ है, क्या बात है? ये सब खत्म होने के बाद मुझे उन लोगों से फिर से लड़ना होगा, यही सोच रही हूँ। स्कूल और परिवारों ने मुझे इस बार केवल महाराज लू की वजह से छोड़ दिया, लेकिन वो दोबारा जरूर आएंगे। जी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, तुम आगे बढ़ो। ठीक है। हाँ जी। मेरी खुशकिस्मती है जो महाराज लू और मिस चोंग ने मुझे बचा लिया, नहीं तो अब तक मर चुका होता। मुझे भी मिला। मुझे थोड़ा और चाहिए। आपका शुक्रिया। चलिए, बहुत दिनों से भूख लगी है।
ये लीजिए। शुक्रिया। आप भी ध्यान से। ये दवाई है, आप ठीक हो जाएंगे इसे पीकर। जरूर, शुक्रिया। ये लीजिए। लीजिए। हाँ देखो, हाँ ये लोग भी आ गए। दीदी आ गई है। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। महाराज और महारानी की जय हो। सबको आज थोड़ा खाना और रहने की जगह दे दी है। जो नहीं है उनका अंतिम संस्कार कर दिया। जख्मी लोगों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया है। शुक्र है कोई महामारी नहीं फैली। इसके अलावा हमें आपके आदेश का इंतजार है कि इन लोगों के लिए नए घर का इंतजाम हो। शुक्रिया, हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ये एहसान हम पर जिंदगी भर रहेगा। आपने हम पर और यहाँ के लोगों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मुझे खुशी है महाराज। क्या अभी भी दर्द है? श्रीमान शेंगवान, आपको मेरी बहुत फिक्र है ना? मुझे सबकी फिक्र रहती है। अच्छा, तो श्रीमान शेंगवान, आपके लिए तो ये बहुत आसान होगा ना? जख्मों पर मरहम लगाकर लड़कियों का दिल जीत लेना। आप तो इसमें माहिर हो गए होंगे। न जाने कितनी लड़कियों को प्यार से मरहम लगाया होगा जो वो कभी भूल ही नहीं पाई होंगी। और ऐसे में तो आप हवा में गायब ही हो जाते होंगे, जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। क्यों, सही कहा ना मैंने? पता नहीं ये काढ़ा किसने बनाया है। ये काढ़ा है या सूप? मुझे तो सूप लग रहा है। तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती हो, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे दूसरों की मदद करने में खुशी होगी। छोड़िए। क्या हुआ? तुम ठीक हो? यहां दर्द है? अब बस भी करो। जैसा कि मैं देख सकता हूं, तुम्हारा तीर बहुत ही पैना है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। हुजूर, ये हॉलो फ्लेम्स के खास तीर हैं, जो आगे से काफी नुकीले हैं। दूर के निशाने से भी ये कवच को भेद सकते हैं। इसलिए आपके लिए ये अग्नि तीर दुश्मन को मारने के लिए इसके आगे के सिरे पर आग लगाई जाती है। ये हॉलो फ्लेम्स की खास कारीगरी में से एक है। हॉलो फ्लेम्स की तकनीक काफी काबिलिय तारीफ है। इसकी नक्काशी पे काफी ध्यान दिया गया है। आपका ये तोहफा हमें बहुत पसंद आया। ले आओ। इसे हमारी ओर से एक उपहार समझिए। शुक्रिया। महाराज, सारी तैयारियां हो गई हैं, अब हम जा सकते हैं। क्या बुलाया मुझे तुमने? महाराज। किसने कहा कहने को? किसी ने नहीं। झूठ बोलने की क्या सजा होती है ये जानते हो ना? हम सभी लोग जानते हैं कि आप ही महाराज बनेंगे। कहा ना महाराज बुलाना बंद करो। सेनापति, हम सब जानते हैं कि चोंग और युवेन ने लोटस विंड की स्थापना की थी। विश्व में हॉल ऑफ फ्लेम्स का जो स्थान है उस पर आधी हिस्सेदारी आपकी है, पर अब इस भार को और कोई नहीं उठा सकता। हमें लगता है कि युवेन को ही ये विरासत संभालनी चाहिए और इसे आगे भी लेकर जाना चाहिए। जी सेनापति। आज जो कहा तुम लोगों ने उसे तो मैं भूल जाऊंगा, लेकिन फिर कभी भी ये शब्द अपनी जुबान पर अगर लाए तो तुम दोनों को देश से निकाला जाएगा। जी जी।
हर घने बादल के पीछे एक किरण होती है, उम्मीद की किरण। हाँ। अफसोस है, लोटस गॉड के 9 मूव्स को जलाकर राख कर दिया। तुम्हारा दुख समझ सकता हूं बेटी। जैसा कि मैंने कहा, मार्शल आर्ट्स प्यार की रक्षा करने के लिए होता है। ये कंगन देख रही हो? वादा करता हूं, जब भी इस कंगन को देखोगे, मैं चाहे कहीं भी हूं, तुम्हारे पास आ जाऊंगा तुम्हारी रक्षा के लिए। मैं भी वादा करती हूँ, आप चाहे कहीं भी रहें, मैं आपके लिए हमेशा हॉल ऑफ फ्लेम्स की रक्षा करूंगी। दरअसल मैं जब छोटी थी तो उन्होंने मुझे लोटस विंड दिया था। वही उनकी आखिरी निशानी थी जो मैं भूल नहीं सकती। फिर तो तुमने कुछ भी नहीं खोया है, बल्कि जो लोग वो पाना चाहते थे हार गए। अच्छा ही हुआ। तो क्या हुआ अगर उन्हें मैनुअल नहीं मिला? तो वो परेशान करते रहेंगे। पहले मैं मेरे पिता और हॉल को निर्दोष साबित करना चाहती थी, पर देखिए ना, मैं भी उनकी तरह गलत साबित हुई। मोहतरमा, तुम सिर्फ एक ही दिन में दूसरों की राय नहीं बदल सकती। दरअसल कभी कभी आपसे जलन होती है, क्योंकि आप इन सब से बच के निकल गए। पर मेरे पिता की मौत के बाद मुझे हॉल ऑफ फ्लेम्स की रानी बना दिया गया। आपसे मिलने के पहले मैं नहीं जानती थी कि इस तरह बच के निकलने का भी कोई रास्ता हो सकता है। तुम मैं नहीं हो, मेरी अपनी कुछ समस्याएं थी, पर बच के निकल जाना कभी भी किसी मुश्किल का हल नहीं होता। तो किस चीज से बच रहे थे आप? ये तो मैं भी नहीं जानता हूं, पर लगता है जल्द ही जान जाऊंगा। तो शायद ये अच्छी बात हो। अच्छी चीजें हमेशा अंत में नहीं होती। फिलहाल मैं उनका सामना करना चाहता हूं। वो भी ठीक है। वैसे आपका सुरक्षा करने का काम अब पूरा हुआ। वो कैसे? क्योंकि कल मैं वापस हॉल ऑफ फ्लेम्स जाने का सोच रही हूँ, क्योंकि जो भी कुछ हुआ उसके बारे में उन्हें जानने का पूरा हक है। मैं फिर भी तुम्हारी रक्षा करना चाहूंगा वहां पहुंचने तक। आप फिक्र मत करिए, लौटते वक्त मेरे साथ 4 सिपाही होंगे और वहां पहुंचने के बाद मुयोन भाई रक्षा करेंगे। फिर भी आप कुछ देर और रक्षा कर सकते हैं मेरी, पर ऐसे जिंदगी भर नहीं, क्योंकि ऐसा ही चला तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा और मैं नहीं चाहती कि आप मेरे साथ फंसे रहे। ताओ, अगर तुम अपनी पहचान जानना चाहते हो तो जल्दी से इमाम में मुझसे मिलो। जल्दी तैयारी करो, हमें एमए ही जाना है। जी। और तेज चलो। छोटे गुरुजी, ये खत आपके लिए आया है। देखिए इसके अंदर क्या लिखा है। मोहतरमा,
भूलिएगा मत, आपको मुझे कुछ देना है। तो मैं हाँ समझूं? मिस चोंग, भूलिएगा मत, पर इस काम के बाद मैं आपसे कुछ बेशकीमती मांग सकता हूँ। आप जो चाहेंगे मैं दूंगी। काम के बाद मैं कुछ ऐसा मांगूंगा जो शायद बहुत अजीज हो। कोई बात नहीं, वादा रहा। बढ़िया, तो फिर हाथ मिलाइए। ये हुई ना बात। जिंदगी में कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। मोहतरमा चोंग, समय आने पर दोबारा मिलते हैं। कुछ देर और रक्षा कर सकते हैं मेरी, पर ऐसे जिंदगी भर नहीं, क्योंकि ऐसा ही चला तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा। और मैं नहीं चाहती कि आप मेरे साथ फंसे रहें। तो चले हुजूर। चलो चले। एमी, हाँ। महाराज की जय हो। शांगजू से संदेश है। बाढ़ से पैदा हुए हालातों में काफी सुधार है। मुश्किल में फंसे लोगों को छत भी मिल गई है। सारी परेशानी खुद निपटाना आसान नहीं है। सच कह रहा हूं, मुझे इसकी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। लेकिन उसकी शारीरिक स्थिति ठीक नहीं। उसने बहुत कुछ सहा है। वहाँ बाढ़ की आपदा को लेकर मैंने कुछ अफवाहें सुनी है। आगे बताओ। दरअसल महाराज लू ने मार्शल वर्ल्ड के कई लोगों से बाढ़ आपदा के लिए मदद मांगी थी, जिसे प्रजा ने काफी पसंद किया। क्या बकवास है! शांत हो जाइए सम्राट। जिंगजाओ हमेशा से कम लोगों के साथ रहा है। मुझे यकीन है उसे बहुत परेशानी हुई होगी। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में वापस लौटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं होगा, और यही सच है। मैं मानता हूं बचपन में उसे आजादी बहुत पसंद थी। वो बिल्कुल अपने चाचा की तरह जीना चाहता था। उसे शुरुआत से यह राजकाज पसंद ही नहीं था। होगा भी क्यों? वो अंदर से बहुत मासूम है। इसलिए हमेशा हमें उसकी सेहत की चिंता लगी ही रहती है। उसके मन में एक और गलत फहमी है कि पिताजी उसकी परवाह नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे बीच में दूरियां आ गई। लेकिन हमारे पिताजी ने जो किया, उसकी कीमत वो नहीं समझ सकता। ये लाजवाब है। तुम भी लो ना, और लो। नहीं, बस ठीक है। वो मुझसे मिले बिना कैसे चले गए? छोटे गुरुजी, क्या सोच रही हैं? ये लो, ये खाओ। मुझे लगता है कुछ तो अजीब है। जब से हम इस सफर पर निकले हैं, तब से कुछ अजीब ही हो रहा है। ये लो। पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारी हर चाल पर नजर रख रहा है। मुझे लगता है कि शायद कोई हॉल ऑफ फ्लेम से गद्दारी कर रहा है, पर पता नहीं कौन। न जाने ये बात बड़ों को बतानी चाहिए या नहीं। अगर उन्हें पता चल गया तो हाहाकार मच जाएगा। छोटे गुरुजी, अगर आपको ये शख्स मिला तो आप उसका सामना कैसे करेंगी? तब मैं उससे पूछूंगी कि उसने आखिर ऐसा क्यों किया। हाइतांग, क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ तुम्हें? पानी खत्म हो गया, मैं जाकर लेकर आती हूँ। ओह, अगर हम पश्चिम की तरफ से जाते हैं
तो ये खतरनाक हो सकता है, इसलिए हम दक्षिण की तरफ से जाएंगे। तो जल्दी कहाँ से पहुँचेंगे? पश्चिम से पहुंचेंगे। तो फिर पश्चिम से चलते हैं। तुम जल्दी पहुंचना चाहती हो? मैं तुम्हें एक और रास्ता बता सकती हूँ। कौन सा? सामने के पहाड़ से एक गली जाती है, हमारे कई घंटे बच जाएंगे। मैं गई हूँ वहाँ, पर वहाँ आगे जाने का तो कोई रास्ता नहीं है। तुम गहराई में नहीं गई, इसलिए नहीं देखा होगा। अच्छा छोटे गुरुजी, रास्ता बहुत खराब जरूर है, पर हमारे लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। तो वहीं से चलते हैं। वहाँ से जाएंगे तो जल्दी पहुँच जाएंगे, है ना? तो चलो तैयारी करो। जी। क्या ये आपने कहा था? क्या मतलब? सैनिकों से मुझे महाराज बुलाने को। ये क्या कह रहे हो? ये सच कैसे हो सकता है? क्या बकवास कर रहे हो? तो आपने नहीं कहा। मैं आखिर ऐसा कैसे कह सकता हूँ? जाओ जाके उन शिष्यों को ढूंढो, मैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दूंगा। कोई बात नहीं, मैं उन्हें सजा दे चुका हूं। अगर आपने ये नहीं किया तो मैं चलता हूं। मु युआन, तुमने उनसे इसकी वजह पूछी? उन्होंने कहा कि विश्व में हॉल ऑफ फ्लेम्स का स्तर यूएन परिवार ही संभाल सकता है। चोंग परिवार इस भार को नहीं उठा सकते। हाँ तो क्या, वो चोंग जी को छोटा गुरु कहते हैं, लेकिन वो असल में तुम्हें ही मानते हैं। उनके हिसाब से तुम ही हॉल के असली सरदार हो। दादाजी, मुझे नहीं लगता कि दोनों परिवारों को अलग अलग करना सही रहेगा। मेरे पिता की मौत के बाद मिस्टर चोंग ने मुझे अपनाया था, बड़ा किया, सिखाया। मेरे दिल में उनके लिए बहुत इज्जत है, इसलिए मेरा काम सिर्फ उनकी सेवा करना है और मैं हमेशा वही करूंगा। हाँ बिल्कुल, पर ये सोचने वाले अकेले तुम ही नहीं हो। हर कोई ऐसा ही सोचता है, क्योंकि हम सब एक परिवार हैं। इसलिए हॉल ऑफ फ्लेम्स का सरदार चाहे यूएन बने या फिर एक चोंग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है। जैसा कि श्रीमान चोंग ने अपनी गद्दी छोटी गुरुजी को संभालने को दी है, उनका ऐसा मानना है कि छोटी गुरुजी राज कर सकती हैं। अब अगर मैंने फैसला बदला तो स्वर्ग में मैं उनसे नजरें कैसे मिला पाऊंगा, आप ही बताइए। मु युआन, क्या तुमने कभी सोचा है कि चोंग ये ने तुम्हें ही अपना बेटा क्यों चुना? ताकि तुम उनके बाद उनकी गद्दी संभाल सको। पहले ही इनकार कर दोगे तो ये उनके चुनाव की बेइज्जती होगी और कुछ नहीं। दादाजी, इस बारे में और बात नहीं करना चाहता, चलता हूं। मु युआन, सरदार बनने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चलो चलो चलो, चलो। कोई तो है। जल्दी गुरुजी को बचाओ। लुईरी, जल्दी गुगु को ले जाओ। पर आपका क्या होगा? मैं पीछे रहूंगी। गुगु चलो जल्दी।
हायताम, वो यहाँ छोटे गुरुजी के लिए आए हैं। तुम रास्ता जानती हो, उन्हें साथ ले जाओ। छोटे गुरुजी, चलिए जल्दी। पकड़ो उसे। वाटर स्वॉर्ड नेक, तुम हॉल से हो। छोटे गुरुजी, हायताम मुझे पकड़े रही है। छोटे गुरुजी! छोटे गुरुजी!深深秘密，无缘无际，我们若即若离。那人那梦，消失丢了踪影，在心口刻下你一个人的名，藏不住的情，是爱过的痕迹。寻寻觅觅，无缘无际，我们若即若离。晚来风急，梧桐更见细雨。奈何桥走过，梦破汤河下去。你祝福的心，是温柔的陷阱。若是这样躲不过，何必又挣脱？爱似一回又如何？哪有什么对与错？是爱结着我。记忆碎了不能说，痛才那么多，往事轻敲在拉扯，爱到失魂落魄也奈何。多少轮回的人注定